दोस्तों, परीक्षा मात्र 2 महीना बचा है इंटर परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए। उसमें हमने इस वीडियो में 4 एप्लीकेशन दिया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे देखिए, पहला है, देखिए दूसरा है, एक तीसरा हो गया और एक चौथा। 4 एप्लीकेशन दिया है और चारों एप्लीकेशन इतना आसान तरीके से बनाया गया है। अगर एक एप्लीकेशन आप समझ गए तो आप चारों एप्लीकेशन अपने से बना सकते हैं। हाँ, फिर भी मैंने चारों एप्लीकेशन लिख दिया है। बहुत आसान है, एकदम आसान है। यानी कि ये एकदम जिसे परीक्षा में लिखा होता है ना कि बच्चे अपने शब्दों में उत्तर दें, एकदम सेम आपके ही शब्द में दिया गया है। और आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको लगेगा कि नहीं सर, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से है। देखिए, जैसे पहला है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अपने प्राचार्य को एक एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती कीजिए, टू ग्रांट 3 days लीव, कि स्वीकार करे 3 दिनों का छुट्टी। रीज़न मतलब कारण बताना है, इलनेस बीमारी का, यानी कि कारण आपको बीमारी का बताना है, ठीक है। और 3 दिन का छुट्टी लीजिए, तो 3 दिन का छुट्टी आपको चाहिए, लेकिन बताना है कारण बीमारी का। तो क्या करना है, पहले देखिए, जो फॉर्मेट हम तैयार किए हैं, जिस तरह का, जैसे आपको परीक्षा में सेम उसी तरह का उतारना है, सेम उसी तरह का। क्योंकि हम ये बनाए हैं स्पेशल ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, जो इंटर परीक्षा होने वाला है इंग्लिश का, एकदम सेम उतारना है आपको। तो नंबर जो है 5 का 5 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो बीमारी का कारण बता के आपको पत्र लिखना है। तो क्या लिखे, पहले टू द प्रिंसिपल, ठीक है, RS कॉलेज तारापुर। आप यहाँ चाहेंगे तो कॉलेज का जो नाम है आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी, या स्कूल का नाम दे सकते हैं। सब्जेक्ट लिखना है पहले, क्या, एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, मतलब 3 दिनों का छुट्टी का एप्लीकेशन। यहाँ चाहेंगे तो एप्लीकेशन के बदले अबाउट भी लिख सकते हैं। क्या हुआ, सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, इन 3 दिनों का छुट्टी। अब क्या हुआ, अब यहाँ से मेन मैटर शुरू होगा, सर से जो लिखा हुआ है, बस ये 2 लाइन का मात्र है। यही 2 लाइन जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ, सर रिस्पेक्टफुल्ली, मतलब आदरपूर्वक, आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूँ, दैट की, आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मतलब नियमित छात्र हूँ। आई स्टडी इन द 12th क्लास, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, फीलिंग वेल का मतलब मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने हमको सलाह दिया है, किस लिए, टू टेक रेस्ट, कि आराम कीजिए, फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए। क्या हुआ, 3 दिनों के लिए आराम कीजिए। हाँ, फिर क्या हुआ, आई, मैं, देयरफॉर, मैं इसीलिए, रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूँ, टू ग्रांट मी, कि मुझे स्वीकार किया जाए, किस लिए, 3 days लीव, 3 दिनों की छुट्टी के लिए स्वीकार किया जाए। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, मैं आभारी रहूँगा, मैं आपका आभारी रहूँगा, टू यू फॉर दिस, इस कार्य के लिए। तो देख लिए, ये मैंने आपको इस एप्लीकेशन का हिंदी बता दिया। तो ये जो रिस्पेक्टफुली से जो 2 लाइन है, ये आपको बहुत इजी है, आपके ही भाषा में लिखा गया है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, रिस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक, आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि, आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट, मैं एक नियमित छात्र हूँ, ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का। आई स्टडी इन द 12th क्लास, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है, टू टेक रेस्ट फॉर 3 days, कि हम रेस्ट करें, आराम करें 3 दिनों के लिए। आई देयरफॉर का मतलब इसलिए होता है ना, आई देयरफॉर, इसलिए मैं, रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूँ, टू ग्रांट मी, कि मुझे स्वीकार किया जाए, 3 days लीव, 3 दिनों का छुट्टी। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, मैं आपका आभारी रहूँगा, फॉर दिस, इसके लिए। अब करना क्या आपको, ये जो लेटर है
इसमें आपको राइट साइड मतलब दाएं तरफ जो खाली स्थान है ऊपर में आपको एग्जामिनेशन हॉल और एक तारीख दे देना है। जिस तारीख को आपका परीक्षा होगा ना, जब देंगे परीक्षा, तो उसमें लिखेंगे ऊपर में घेर के एग्जामिनेशन हॉल और तारीख, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए अब चलते हैं, एक पत्र हमने पढ़ लिया एप्लीकेशन, अब चलते हैं दूसरा एप्लीकेशन। आज हम आपको पूरा का पूरा 4 एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसको देखने के बाद हमको लगता है कि याद ही हो जाएगा। ये देख लीजिए, जो हमने जो सर लिखा है रिस्पेक्टफुल्ली, यही अगला जो एप्लीकेशन है वो सेम आपको मिल जाएगा। देखिए चलते हैं सेकंड, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अपने एप्लीकेशन लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, ग्रांट 3 days लीव, 3 दिन का छुट्टी, रीजन कारण क्या बताइए, गोइंग ऑन ए टूर, यात्रा पे जा रहे हैं। देखिए पहला जो आपने छुट्टी लिया था वो कारण क्या था, बीमारी का। अब जो कारण बताना आपको टूर की, आप टूर मतलब यात्रा, कि कोई टूर पर आप जा रहे हैं उसका आपको बताना है कारण, बस सेम वही। देखिए फॉर्मेट क्या लिखा हुआ है, टू द प्रिंसिपल RS कॉलेज तारापुर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days। कहीं कोई चेंज किए हैं नहीं ना, एकदम चेंज नहीं है, सेम वही है। सर रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू से, सर आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ। सेम देखिए लाइन ऊपर में, देखिए आपको दिखाते हैं, यही लाइन यहाँ भी था ऊपर में, आई वॉन्ट टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, है ऊपर में। ये भी देखिए वही वाक्य, ये भी सेम, मैं कहना चाहता हूँ आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ। आई स्टडी इन द 12th क्लास, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। माई फैमिली हैज़ प्लान्ड, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, माई फैमिली हैज़ प्लान्ड, मेरे परिवार ने एक प्लान, एक योजना बनाया है, एक टूर, एक यात्रा का। एंड आई नीड, और मुझे ज़रूरत है, टू ज्वाइन देम, उसके साथ चलने का। टू ज्वाइन मतलब उसके साथ चलने का। क्या पता है, माई फैमिली हैज़ प्लान्ड, मेरे फैमिली ने प्लानिंग बनाया है, योजना बनाया है, ए टूर, एक यात्रा का। एंड आई नीड, और मुझे ज़रूरत है, टू ज्वाइन देम, उनके साथ चलने का। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, टू ग्रांट मी, मुझे स्वीकार किया जाए, किस लिए, तो लीव फॉर 3 days, 3 दिनों का छुट्टी मुझे स्वीकार किया जाए। आई शैल बी थैंकफुल, मैं आपका आभारी रहूँगा, है ना, मैं आपका आभारी रहूँगा फॉर दिस, इसके लिए। अब क्या लिखा हुआ है, योर ओबीडियंट, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ जो लिखा हुआ है XYZ, यहाँ अपना नाम दे दे, अपना नाम, कोई भी मोहन, सोहन, मुनि, कुछ भी, टोनी, कुछ भी नाम दे दें। और ऊपर में जो खाली स्थान है राइट साइड दाएं तरफ, आप एग्जामिनेशन हॉल और एक तारीख देना ही देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल तारीख जब एग्जाम होगा तो उस दिन अब दे देंगे। चलिए ये हो गया, तो देखें ना सेम टू सेम है ऊपर और नीचे। अब चलते हैं तीसरा एप्लीकेशन, ठीक है, चलते हैं तीसरा। चलिए तीसरा क्या एप्लीकेशन है, पढ़िए, इसको पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल को पत्र एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट पुअर बॉयज़ फंड। अच्छा, इसमें आपको पुअर बॉयज़ फंड मतलब गरीब बच्चों के लिए जो फंड होता है उसके बारे में रिक्वेस्ट करना है। अब गरीब बच्चों को फंड क्यों चाहिए, पढ़ाई के लिए, या कोई दिक्कत है कि भाई कुछ खरीद नहीं पाता है, कुछ किताब वगैरह कुछ भी, तो एक कॉलेज में फंड होता है पुअर बॉयज़ फंड, कि गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए या कुछ चीज़ के लिए एक फंड होता है, उसी से आपको कुछ चाहिए तो आप एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल को। अब चलते हैं क्या लिखें, सेम लिखे उतारे हैं, टू द प्रिंसिपल, पहले भी था अभी भी है, RS कॉलेज तारापुर, आप वही उतार दें। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर पुअर बॉयज़ फंड, एकदम सेम है उतारा हुआ। आगे चलते हैं, सर रिस्पेक्टफुल्ली आई वॉन्ट टू से, सर आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट, मैं एक नियमित छात्र हूँ ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का। आई स्टडी इन द 12th क्लास, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। देखिए पहले भी हम यही चीज़ बोले, अब भी यही बोल रहे हैं, मतलब 2 लाइन आप याद कर लीजिएगा, कसम से एग्जाम में एकदम मन ताज़ा रहेगा, मन गदगद रहेगा, बस लिख देंगे। आई स्टडी इन द 12th क्लास, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। माई फैमिलीज फिनेंशियल कंडीशन, इसका मतलब हुआ मेरे परिवार का आर्थिक स्थिति, फिर से माई फैमिलीज फाइनेंशियल कंडीशन,
फाइनेंशियल मतलब क्या हुआ, आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति। तो हमारे परिवार का जो आर्थिक हालत है इज़ वेरी वीक, वेरी वीक, वीक मतलब कमज़ोर। तो मेरे परिवार का आर्थिक हालत बहुत कमज़ोर है। अगर आप नहीं बताएंगे कि आपके परिवार का हालत कमज़ोर है तो कैसे आपको वहाँ फंड देगा, बताना होगा ना कि हाँ मेरे परिवार किसान है, मेरे परिवार की हालत ख़राब है, हम बहुत गरीब हैं, तब ना आपको फंड देगा। तो मैंने लिखा माई फैमिलीज फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे परिवार का आर्थिक हालत इज़ वेरी वीक, बहुत कमज़ोर है। आई नीड हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। टू कंटिन्यू माई स्टडी, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, अपने पढ़ाई को जारी करने के लिए मुझे ज़रूरत है हेल्प की। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, टू ग्रांट मी सपोर्ट, कि मुझे सपोर्ट किया जाए, मुझे मदद किया जाए। कहाँ से, फ्रॉम द पुअर बॉयज़ फंड, पुअर बॉयज़ फंड से। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आभारी रहूँगा, मैं आभारी रहूँगा। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आभारी रहूँगा, टू यू, आपका, फॉर दिस, इसके लिए। देख रहे हैं ना, ये जो एप्लीकेशन है ये भी बड़ा मस्त एप्लीकेशन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस सबको एक बार आप पढ़ लेंगे ना, कसम से याद होना ही है। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी छात्र। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी छात्र, XYZ जो भी है, चूँकि हमने यहाँ नाम नहीं डाला है, कोई भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका है ना, कोई नाम लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, एक और एप्लीकेशन है, चौथा है, ये एप्लीकेशन है ये। इसमें क्या कहा गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्राचार्य को, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उसे रिक्वेस्ट कीजिए, विनती कीजिए, टू ग्रांट 3 days लीव, कि 3 दिनों का छुट्टी चाहिए। किस लिए, रीजन बताइए, रीजन मतलब कारण बताइए। सिस्टर्स मैरिज, बहन की शादी है। अच्छा, बहन की शादी है, उसके लिए। देखिए आप क्या क्या किए, पहले जो एप्लीकेशन आप लिखे थे पहले, उसमें क्या था, पढ़िए। पहले में था रीजन, कारण इलनेस, बीमारी का, पहला कारण क्या हुआ, बीमारी, उसके लिए छुट्टी चाहिए। दूसरा क्या हुआ, आपको चाहिए 3 दिन छुट्टी, रीजन क्या हुआ, गोइंग ऑन ए टूर, मतलब क्या हुआ, कोई यात्रा पर जाना। तो पहला क्या हुआ, बीमारी के कारण बताइए छुट्टी के लिए। दूसरा क्या हुआ, यात्रा पे जा रहे हैं, छुट्टी चाहिए। और चौथा जो है, तीसरा तो पुअर बॉयज फंड है, चौथा क्या है, एप्लीकेशन जो लिखिए आप, सिस्टर्स मैरिज, बहन की शादी है, उसका कारण बताइए। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए। अब लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, क्या हुआ, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ये जूम हो गया ज़्यादा। ठीक है, जूम होने के बाद चलिए, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, RS कॉलेज तारापुर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, ठीक है। आगे, सर रिस्पेक्टफुल्ली आई वॉन्ट टू से, सेम वही चीज़, आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट, मैं एक नियमित छात्र हूँ ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का। आई स्टडी इन द 12th क्लास, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आई हैव टू से, मुझे कहना है, क्या कहना है, दैट ए मैरिज फंक्शन, क्या कर रहा है, ए मैरिज फंक्शन, एक शादी का फंक्शन इज टेकिंग प्लेस, हो रहा है, टेकिंग प्लेस मतलब हो रहा है, इन माई फैमिली, मेरे परिवार में। माई सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड, मेरी बहन की शादी हो रही है। अब यहाँ देना है कि भाई मेरे घर में शादी है, फंक्शन, शादी का फंक्शन है, लेकिन किसका शादी हो रहा है, माई सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड, मेरी बहन की शादी हो रही है। सो इसीलिए आई विल नॉट बी एबल टू कम, मैं आ नहीं पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम, मैं आ नहीं पाऊंगा, कितना दिन, फॉर 3 days, 3 दिन। देखिए इसमें हमने क्या किया कि बहन की शादी का बताया कारण। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, टू ग्रांट मी, मुझे स्वीकार किया जाए, 3 days लीव, 3 दिनों का छुट्टी। आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा, फॉर दिस, इसके लिए। देख लीजिए यहाँ पर सब लिखा हुआ, ये एप्लीकेशन हो गया, ये आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव, आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपके आज्ञाकारी छात्र कौन गया, XYZ, जो भी नाम दे देंगे। और फिर दायां तरफ राइट साइड ऊपर में जो खाली स्थान है, एग्जामिनेशन हॉल, और आपको तारीख देना है जिस तारीख को आपका एग्जाम परीक्षा होगा। तो ये कुल मिला के मैंने आपको बताया 4 एप्लीकेशन बताया। इसको
कम से कम 3 बार इस वीडियो को, एक बार नहीं 3 बार वीडियो देख लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, एप्लीकेशन याद ही हो जाएगा वीडियो देखते देखते, दोबारा रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो बच्चा रट रहा है, भूल रहा है, और इतना अच्छा लैंग्वेज है, इतना अच्छा कि आपके ही भाषा में लिखा गया है पूरा लैंग्वेज, है ना पूरा। तो अब हम इस वीडियो के बाद जो है हम डालेंगे आपको सजेशन, जो अब परीक्षा में जो आने वाला है, सजेशन तैयार कर रहे हैं और उसको हम डालेंगे। और हम यूट्यूब पर डेली आएंगे, शाम को हम अब भेज देंगे मैसेज। और कोशिश है कि, विश्वास है कि 15 दिन के भीतर आपका ग्रामर सेक्शन पूरा अच्छा से हो जाएगा और साथ साथ किताब भी अच्छा से हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। चलिए वीडियो को आप लाइक भी कर दें कम से कम, ताकि मनोबल बढ़े, और सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।